इमाम हुसैन का सजदा एक है, उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो बर्छियों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों तलवारों के साए में हुआ? वो सजदे का जवाब कहां से लाओगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल इंसी वल जान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, यानी सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जाने मसीहा, रहमत का दरिया, गमज़दों का सहारा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर व मुर्शिद ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिज़ा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। पूरा मजमा मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लौ लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पे सजा करके पेश करें कि पढ़ोगे दिल से जो सुबह मसा दुरूद शरीफ तो खुद सुनेंगे रसूल खुदा दुरूद शरीफ। नबी को कब्र में देखा जो एक आशिक ने तो झूम झूम के पढ़ने लगा दुरूद शरीफ। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, जैसा कि आप तमामी हजरात को मेरे भाई मौलाना सिद्दीक साहिब किबला ने अपनी तकरीर के दौरान बताया था कि इससे आगे का बयान मुझ नाचीज़ के हवाले किया गया, यानी इमाम हुसैन की शहादत से आगे का बयान। आप तमामी हजरात सुनने के लिए तैयार हैं। आप जब तक बैठें फुरकान की मोहब्बत में न बैठें, करबला के हुसैन की मोहब्बत में बैठें, क्योंकि करबला के हुसैन आज़म की मोहब्बत में बैठेंगे तो क़यामत के दिन आका हुसैन नाना मुस्तफ़ा से अर्ज़ करेंगे, नाना केसरपुर की सरजमीन पर ज़िक्र शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में मौला आका नाना मेरे इन दीवानों ने मेरा जिक्र पाक सुना, मेरे जिक्र के सुनने के वसीले से इनको जन्नत अता कर दी जाए। आका फरमाएंगे, हुसैन तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ, जिसने तेरा जिक्र सुना उसने मेरा जिक्र सुना। तो आका फरमाएंगे तू अपने गुलामों को लेके जन्नत में चला जा। तो हुसैन की मोहब्बत में बैठे, मेरी मोहब्बत में न बैठे। ठीक है, अब एक शेर सुन लें कि बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। क्या बात है। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। इसलिए तरिये नैन रहते हैं, इसलिए उलमा और शोरा और नुकबा अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे साहब। इसलिए तरिये नैन रहते हैं, कल्बे ज़हरा के चैन रहते हैं,
और उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं, उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहदाए करबला, शहीद आसम कॉन्फ्रेंस अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, मुसलमानाने के सरपोर, दीवान गाने के सरपोर। सुभान अल्लाह, सुभान। उससे बढ़कर मंजरी कोई साहब, अमीर नहीं, उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते हैं। उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं, इसलिए तरिये नैन रहते हैं। अकील भाई कह रहे हैं दोबारा पढ़ दीजिए, आप भी जरा मोहब्बत से सुन लें। इसलिए तरिये नैन रहते हैं, कल्बे ज़हरा के चैन रहते हैं, और उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते हैं। उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते हैं। खुदा का शुक्र है हम पर हुसैन वाले हैं, खुदा का शुक्र है हम पर हुसैन वाले हैं अहले बैत के शैदा हुसैन वाले हैं अहले बैत के शैदा हुसैन वाले हैं। वो जिनको आज भी सदका दिया नहीं जाता, वो जिनको आज भी सदका दिया नहीं जाता, उन्हीं का खाते हैं सदका हुसैन वाले हैं, उन्हीं का खाते हैं सदका हुसैन वाले हैं। यजीद मिट गया, यजीद मर गया और मिट गए यजीदी सब। यजीद मर गया और मिट गए यजीदी सब। यजीद मर गया और मिट गए यजीदी सब। हुसैन जिंदा और जिंदा हुसैन वाले हैं। सुभान अल्लाह। हुसैन जिंदा और जिंदा हुसैन वाले हैं। जरा मोहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब से हजरत आदम अलैहि सलाम ने इस दुनिया में रखते इकामत डाला, तब से लेके आज तक इंसानी नस्ल का सिलसिला चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। करबला शरीफ के वाक़े के बाद भी बहुत सारे हादसात इस दुनिया में हुए, लेकिन मुझे बताओ क्या कोई हादसा मुसलमानों को याद है? 1942 के अंदर गरनाता स्पेन का मामला सामने आया। 800 साल जहां पर मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन यहूदियों का कब्जा हुआ। आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला, उसने अपनी कौम को एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर के खिताब किया था, अरे मेरी कौम, मैंने तेरी इज्जत का सौदा एक ऐसे कौम के साथ कर दिया है, पता नहीं वो मेरी हिफाजत या तेरी हिफाजत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मैंने तुम्हारी इज्जत और आबरू का सौदा यहूदी के हाथ कर दिया है। फर्डिनंड से मुआहिदा कर लिया। अबू अब्दुल्ला ने पहाड़ी पे खड़े होके कहा था, आज के बाद तू अपने इस बेटे को मेरी कौम नहीं देख पाएगी। हज़रात, फर्डिनंड ने कहा था कि तुम हमको हुकूमत दे दो अपने यहाँ की, ये जमीन हमको दे दो, हम तुमको नागरिकता देंगे, हम तुमको यहाँ पर रहने का पूरा पूरा अधिकार देंगे, मुसलमानों की जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत करेंगे। हज़रात, फर्डिनंड से अबू अब्दुल्ला ने मुआहिदा कर लिया। हाल क्या होता है, अबू अब्दुल्ला पहाड़ी पे खुतबा देने के बाद पहाड़ों में गायब हो जाता है। उसके बाद फर्डिनंड ने क्या किया, मुसलमानों को पानी वाले जहाज में बिठा करके समंदर पार करा रहा था, सारे जहाजों को समंदर में डुबो दिया गया, सारे मुसलमानों को समंदर में डुबो करके मार दिया गया। सुनो, बच्चे बचे थे, छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों को एक मैदान में जमा किया गया, उनके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए, घोड़ों की टापों से उन बच्चों को रौंद दिया गया। कितनी माओ की चीखें निकली होंगी, कितनी माओ की आहें निकली होंगी, कितना भयानक वो हादसा हुआ होगा जिसमें बच्चों को घोड़ों की टापों के नीचे रौंद दिया गया। बताओ क्या किसी को ये वाकया याद है? बताओ क्या किसी ने इस हादसे को याद रखा? नहीं। तारीख जैसे आगे बढ़ती गई, मुसलमान तारीख को भूलते चले गए, मुसलमान हादसों को भूलते चले गए। और आगे आकर के देखो, बगदाद की सरजमीन पे जब हिलाकू खां की फौज ने
हमला किया था, कैसा बगदाद में कत्लेआम हुआ था मुसलमानों का। हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि मुसलमानों के सरों का मीनार बनाऊंगा और आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। वो मुसलमानों का कत्लेआम बगदाद में हुआ कि 1-2-3 महीने तक दरिया दजला का पानी सुर्ख रहा, और जब सुर्खी खत्म हुई तो फिर किताबों की सिहाई नजर आने लगी। बताओ, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, क्या ये वाकया किसी को याद है? क्या ये हादसा किसी को याद है? भुला दिया मुसलमानों ने इस हादसे को, भुला दिया मुसलमानों ने इस तारीख को, भुला दिया मुसलमानों ने इस वाकये को। दूर जाने की जरूरत नहीं, यही शहर कानपुर की सरजमीन पे चलो। जब अंग्रेजों का दौर था, मुसलमान मस्जिद बनाने के लिए खड़े हुए। कानपुर के अंदर आज भी शहीदों वाली मस्जिद के नाम से वो मस्जिद आज भी शहर कानपुर में मौजूद है। मुसलमानों ने जब मस्जिद बनाने का इरादा किया, अंग्रेज बोले मस्जिद नहीं बनाने देंगे। मुसलमानों ने सोचा हम जवान हैं, हमारे ऊपर ये गोली चला देंगे। छोटे छोटे बच्चों को मुसलमानों ने आगे कर दिया कि इन बच्चों पे गोली नहीं चलाएंगे अंग्रेज। छोटे छोटे बच्चे मस्जिद की जगह पे बुनियाद पे ईंटें रखने लगे। जब बुनियाद उठने लगी तो अंग्रेजों ने 17 राउंड गोली चलाई और सारे बच्चों को वहीं पर शहीद कर दिया गया। आज भी उनकी कब्रें उसी मस्जिद के अंदर बनी हुई हैं। शहर कानपुर में जाकर के देख लो, कितना बड़ा हादसा हुआ। क्या किसी को याद रहा? कितना बड़ा अलमिया हुआ, क्या किसी को याद रहा? भुला दिया मुसलमानों ने इस तारीख को, भुला दिया मुसलमानों ने इस अलमिये को। दूर जाने की जरूरत नहीं, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, तुमने बर्मा का मामला देखा होगा, कैसा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। किसी की लाश जंगल में जली पड़ी है, किसी के हल्क में लकड़ी पेवस्त कर दी गई है, किसी का गला काट करके जंगल में डाल दिया गया है। कैसा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। तो क्या इस वाक़े को किसी ने याद रखा? भुला दिया मुसलमानों ने। इस तारीख को भी फरामोश कर दिया, इस हादसे को भी फरामोश कर दिया। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज 1482 साल हो गए, बड़े बड़े हादसे इस दुनिया में हुए, लेकिन मुसलमान भूलता चला गया। बड़े बड़े अलमिये इस दुनिया में हुए, लेकिन मुसलमान फरामोश करता चला गया। लेकिन करबला का वाकया आज तक कोई क्यों नहीं भूल पाया? 1482 साल गुजर गए, आज भी जब मुहर्रम का महीना आता है, करबला के हुसैन की याद ताजा हो जाती है। आज भी जब मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख आती है, करबला के हुसैन आजम को याद किया जाता है। हादसे तो बहुत बहुत बड़े इस दुनिया में हुए, लेकिन मुसलमानों ने फरामोश कर दिए। करबला के शहीद आजम को कोई आज तक क्यों नहीं भुला पाया? करबला के हुसैन आजम को कोई आज तक क्यों नहीं भुला पाया? तो सुनो केसरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, ये उलमा मेरे जुमले की तायीद करेंगे कि जब जान अपनी हिफाजत के लिए दी जाती है तो वो तारीख में महदूद होकर रह जाती है, और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी आईन को बचाने के लिए दी जाती है, तो तारीख में महदूद नहीं होती है, बल्कि जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम रहता है, जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम रहता है। देखो करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया है, तो अपने बचाव के लिए नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की शरीयत की खातिर दिया है, कुरान की अज़मत की खातिर दिया है। जब तक नबी की शरीयत रहेगी, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक नबी का मजहब रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक नबी का दीन रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक मस्जिदों से अजानें होते रहेंगी, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। मिंबरों से खतीब खुतबा देता रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक मस्जिदों में नमाजें होती रहेंगी, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उनका अलग अंदाज है। हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर सभी को नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, सरजमीने केसरपुर, मुसलमानाने केसरपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बहुत अच्छे मंजरी साहब, वाह 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 वाह। आपके 10 मिनट हो चुके हैं, आपके 10 मिनट हो चुके हैं जो मौलाना सिद्दीक साहब ने कहे थे। अब बताएं आगे बढ़े। जब तक
मस्जिद से अजानें होती रहेंगी, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक मिंबर से खतीब खुतबा देता रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। हुसैन ने करबला में जामे शहादत जो नोश किया है वो अपने बचाव के लिए नहीं किया है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए किया है, नबी के दीन की खातिर किया है। जब तक दीन रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। हज़रात कौन हुसैन? वो हुसैन जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फारूक आजम अशिद्दाओ अलल कुफ्फार की शमशीर बरहिना कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें रहमो करम में ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान का मजहर अतम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें अली शेर खुदा की शुजाअत के नाम से याद किया जाता है। हाँ हाँ वही हुसैन जिन्हें अली का नूर नजर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फातिमा का लख्ते जिगर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें शरीयत का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें कुरान के कवानीन का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें इस्लामी लश्कर का सिपे सालार कहा जाता है। हाँ हाँ वही हुसैन। आपने बचपन बहुत सुना होगा इमाम हुसैन का। आज मैं आपको हुसैन की जवानी सुनाता हूँ, फिर आपको करबला के वो खूनी मंजर आपके सामने पेश करूंगा, और मुझे करबला के बाद का बयान भी करना है, इसलिए आप अपनी जगह आराम से बैठे रहिएगा। हुसैन की जवानी बहुत कम सुनने को मिलती है, बचपन आपने बहुत सुना होगा। इमाम हुसैन ने बचपन में क्या किया, नाना मुस्तफ़ा ने हुसैन को कैसे प्यार किया, तो सुनो एक हदीस पाक सुन लो, उससे इमाम हुसैन का मर्तबा समझ लेना, उससे इमाम हुसैन की शान समझ लेना। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमा तो खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बाक़िदिहिम लानतुल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया, नबी ने फरमाया जब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, नबी फरमाते मैंने जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, आका आपने क्या लिखा हुआ देखा? नबी फरमाते हैं लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नबी फरमाते आगे लिखा हुआ था अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा तो खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। केसरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जन्नत के दरवाजे पे मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पे मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पे हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पे इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पे इमाम हुसैन का नाम लिखा है। आपको मैं समझाने के लिए मिसाल दे दूं, मैं अल्लामा सिद्दीक साहब के मकान पर जाऊं, इनके दरवाजे पे लिखा है सिद्दीक मंजिल, मैं तब तक घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक मौलाना सिद्दीक इजाजत नहीं दे देंगे। मैं आमिर जफर साहब के मकान पर जाऊं, उस पे लिखा है आमिर मंजिल, मैं तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक आमिर जफर की इजाजत नहीं होगी। मैं हाजी अब्दुल गफूर साहब के मकान पर जाऊं, इनके दरवाजे पे इनका नाम लिखा है, मैं तब तक घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक हाजी जी की इजाजत नहीं होगी। केसरपुर वालों, जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। अरे जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, सरजमीने केसरपुर, मुसलमाने केसरपुर। जब तक पंजतन की इजाजत नहीं होगी तब तक कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिल को पंजतन की मोहब्बत का मदीना बना लो, अपने दिल में पंजतन की मोहब्बत बिठा लो। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले।
ये इमाम हुसैन का मकाम, जन्नत के दरवाजे पे मेरे हुसैन का नाम लिखा है। तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठो। इमाम हुसैन का बचपन बहुत सुना होगा। आओ जवानी के आलम की बातें मैं आपको बता दूं। मेरा हुसैन कितना बड़ा सखी था, मेरा हुसैन कितना सब्र वाला था। मेरे हुसैन की शान तो देखो। मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी ने सबआ सनाबिल शरीफ के अंदर इस वाक़े को लिखा है। एक दिन आका हुसैन अपने सर पे नाना मुस्तफ़ा का अमामा सजा के आते हैं, हाथ में अली शेर खुदा की जुल्फ़िकार लेते हैं। 400 सहाबाए किराम के झुरमुट में मौला अली का शहजादा आ रहा है। एक आराबी आया, एक देहाती आया, उसने इमाम हुसैन को देख के कहा, अरे ये कौन है जो इतनी आन बान के साथ चल रहा है? किसी ने बताया, इसको इनको नहीं जानते, ये अली के बेटे इमाम हुसैन हैं, ये अली शेर खुदा के शहजादे हैं। उसकी जुबान से एक जुमला निकल गया, कौन अली? वो अली जो बहुत ज्यादा लड़ाकू थे, वो अली जो बहुत ज्यादा फितना अंगेज थे, वो अली जो बहुत ज्यादा खूरेजी किया करते थे। मौला अली की शान में गुस्ताखी की उसने। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने सोचा ये मौला अली की शान में गुस्ताखी कर रहा है, लाओ इसको हम तकलीफ देते हैं, लाओ इसे हम सजा देते हैं, क्योंकि मौला अली की शान में इसने गुस्ताखी की है। मगर वह मेरे हुसैन तेरे सब्र को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे तहम्मुल को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम। हुसैन ने इशारा कर दिया, नहीं इसको सजा मत देना। आपने उसका हाथ पकड़ के कहा, ऐ वजीह अरब, ऐ अरबी चेहरे, तुझे देख के लग रहा है तू बड़ा अच्छा है, हसीन और जमील है, लेकिन तू बहुत अच्छी बातें कर रहा है। जरा ये तो बता दे, तू भूखा है तो हम तुझे खाना खिला देते हैं, अगर तू प्यासा है तो बता हम तुझे पानी पिला देते हैं, अगर तेरे ऊपर सफर की थकान का असर है तो बता हम तेरे लिए आराम का इंतजाम कर देते हैं, अगर तेरे ऊपर किसी का कर्ज आ रहा है तो बता हम तेरा कर्जा अदा कर देते हैं। बताओ, आज हमने दुनिया का जायजा लिया, आज हमारे यहाँ का माहौल क्या है? अगर कोई हमारे बाप को गाली दे दे तो हम उसे हाथों से मारते हैं, हाथ से बस नहीं चलता तो लाठी डंडों से मारते हैं, अगर उससे भी बस नहीं चलता तो पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसने हमारे बाप को गाली कैसे दी? मेरे हुसैन का सब्र तहम्मुल तो देखो। वो मौला अली की शान में गुस्ताखी कर रहा है और मेरा हुसैन उसे खाना खिलाने की बात कर रहा है, उसे पानी पिलाने की बात कर रहा है। मेरे आका इमाम हुसैन ने जब ये कहा, वो कदमों पे गिर के कहता है, मेरे आका मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आपका अखलाक जान गया हूँ, मैं आपकी शान जान गया हूँ। मेरे हुसैन ने उसे माफ कर दिया। जब वो चला गया तो किसी ने पूछा, आका आपने इसे माफ कर दिया? तो मेरे हुसैन का जवाब सुनो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, हम बुलंद पहाड़ हैं, किसी के कहने से नीचे नहीं हो सकते। हमारी अजमत को किसी दुनियादार ने बुलंद नहीं किया है, मदीने के ताजदार ने बुलंद किया है। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, मुसलमाने के सरपोर, सरजमीने के सरपोर। बहुत अच्छे हज़रात, तो ये इमाम बहुत अच्छे मंजरी साहब, ये इमाम हुसैन की जवानी। आओ जरा देखो इमाम हुसैन की शान, इमाम हुसैन का मकाम मर्तबा। इमाम हुसैन के घर के बराबर में एक यहूदी का घर था, वो आपके घर में कूड़ा डालता, वो आपके घर में गंदगी डालता। मेरा हुसैन कूड़ा उठाता बाहर फेंक देता, मेरा हुसैन गंदगी उठाता बाहर फेंक देता। एक दिन यहूदी की बीबी ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती? इमामुल अंबिया के घर में गंदगी डालते हो, इमामुल अंबिया के नवासे के घर में गंदगी डालते हो, इमामुल अंबिया के शहजादे के घर में कूड़ा डालते हो, तुम्हें हया नहीं आती? यहूदी शर्मिंदा हो गया, आया इमाम हुसैन के पास में, हुसैन मुझे माफ कर दो। मेरे हुसैन ने फरमाया, क्या बात है? कहा, मैं आपके घर में कूड़ा डालता था हुसैन, मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी नहीं डालूंगा। मेरे हुसैन ने फरमाया, जब मैंने तुझे माफ किया। यहूदी ने कहा, हुजूर एक बात और आपसे पूछ लूं? फरमाया, पूछ। उसने कहा, हुजूर ये बताइए, अगर कोई किसी के घर में गंदगी डालता है, अगर कोई किसी के घर में कूड़ा डालता है तो वो उसको तकलीफ पहुंचाता है, वो कहता है मैं कोई तेरा नौकर थोड़ी हूं जो तेरा कूड़ा उठा करके अपने घर से बाहर फेंकूंगा, मेरे घर में आइंदा कूड़ा मत डालना। मैं कूड़ा डालता रहा, आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। मेरे हुसैन का जवाब सुनो। मेरे हुसैन फरमाते, मेरे नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है, जो पड़ोसी की तकलीफ पे सब्र करेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। मेरे हुसैन फरमाते हैं, मेरे नाना ने 3 मरतबा फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता, ला यदखुलुल जन्नता, ला यदखुलुल जन्नता।
होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा ने अर्ज किया आका कौन जन्नत में दाखिल नहीं होगा? नबी ने फरमाया जो अपने पड़ोसी को सताता होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मेरे हुसैन फरमाते इसलिए मैं सब्र कर रहा था। यहूदी कदमों पे गिर के कहता है ऐ मेरे आका हुसैन तुम गवाह हो जाओ, जिस हुसैन के नाना की तालीम इतनी अच्छी है उसके नाना का मजहब कितना अच्छा होगा। आज से मैं कलमा पढ़कर के मुसलमान हो रहा हूँ। ये मेरे आका इमाम हुसैन है। जब तक सर जिस्म से लगा हुआ है तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, और जब सर तन से जुदा हो गया तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। हज़रात यही मेरे आका इमाम हुसैन है। और जवानी की बातें मैं आपको बता दूं, मेरे आका इमाम हुसैन को एक दिन हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं, सारी उम्मत के मामू हैं, उन्होंने वजीफा भेजा। जो वजीफा अहले बैत का मुकर्रर था, जो बैतुल माल से आप पैसा आता था। इमाम हुसैन के पास में जब वो वजीफा पहुंचा तो तकरीबन 10,000 के करीब दिरहम थे। आपने वो दिरहम की थैली ली और लेकर के मस्जिद नबवी में जाकर के बैठ गए। इमाम हुसैन तलाश कर रहे थे कोई गरीब मिल जाए मैं उसे दे दूं, कोई मिस्कीन मिल जाए उसे दे दूं। अल्लाह अल्लाह, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले। रात इमाम हुसैन बैठे हैं, आपके दोस्त उधर से गुजर के जा रहे थे, उन्होंने देखा तो वापस आए, इमाम हुसैन को सलाम किया, बैठ गए। कहा कैसे बैठे हो आका हुसैन? इमाम हुसैन कहते हैं ये वजीफा आया है, सोच रहा हूं कि कोई गरीब मिल जाए, मिस्किन मिल जाए, मैं उसको ये वजीफा दे दूं, ये पैसा मैं राह खुदा में खर्च कर दूं। आज हम मस्जिद में देने से कतराते हैं, आज हम मदरसे में देने से कतराते हैं। देखो इमाम हुसैन की शान। जब इमाम हुसैन अपने दोस्त से बातें कर रहे थे, इतने में एक मिस्कीन आ गया, बोला हुसैन मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में खाने को लाले पड़े हुए हैं, आप मेरी मदद कर दीजिए। सोचो 10,000 दिरहम जो आज के दौर में 1 लाख के करीब अगर उसकी कीमत होगी, तो वो उठा करके इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे रख दिए, कहा ले जा। जब वो चला गया तो दोस्त ने कहा ये आपने क्या किया? आपका लिबास फटा हुआ था, पहले अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लेते, अपने घर के लिए राशन खरीद लेते, अपने घर के लिए खाने पीने का इंतजाम पहले कर लेते, फिर जो पैसे बचते उसको राह खुदा में खर्च कर देते। तो मेरे हुसैन का जवाब सुनो। मेरे हुसैन फरमाते हैं ये पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, रुपया देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, और रब मुझे देता है और मैं उसकी राह में खर्च करता हूँ। ये मेरा हुसैन हमें पैगाम दे रहा है, मेरा हुसैन हमें ये दर्स दे रहा है। मेरे हुसैन ने फरमाया दुनिया हमारे दिल के अंदर घर नहीं कर सकती, हमें जो कुछ भी मिलता है वो हम राह खुदा में खर्च कर देते हैं। हमें दुनियादार की रजा नहीं चाहिए, हमें परवरदिगार की रजा चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला सरजमीन के सरपोर। देखो इमाम हुसैन की जवानी। नबी के सहाबी हजरत उसामा इब्ने ज़ैद, उनको जब वो बीमार पड़े तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला। इमाम हुसैन उनकी अयादत के लिए गए। इमाम हुसैन क्योंकि बीमार थे वो, तो इसलिए इमाम हुसैन उनकी मिजाज पुरसी के लिए गए। और हदीस पाक में भी ये नबी फरमाते हैं अगर कोई मुसलमान बीमार पड़ जाए तो उसका हाल पूछने के लिए उसके घर पे जाओ। ये मुसलमान का मुसलमान के ऊपर हक है, हक है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर। आज भाई भाई बीमार पड़ा है, भाई भाई की खैरियत नहीं लेता तो दूसरों की खैरियत क्या लेगा। इमाम हुसैन गए नबी के सहाबी की अयादत के लिए। जब वहां पहुंचे तो वो कह रहे थे हाय अफसोस हाय गम। जब इतना कहा तो इमाम हुसैन ने कहा भाई किस चीज का गम है आपको? कहा मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है। बहुत गौर से सुनना इस वाक़े को। इमाम हुसैन से कहने लगे हजरत उसामा इब्ने ज़ैद मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है और मुझे लग रहा है कि मैं अब इस दुनिया से चला जाऊंगा, वो कर्ज मैं अदा नहीं कर पाऊंगा, और जब मैं कर्ज नहीं दे पाऊंगा तो कर्जदार मुझसे कयामत के दिन वो कर्ज मांगेगा, मैं कर्ज कहां से दूंगा। ये कहा इमाम हुसैन ने फरमाया भाई परेशान मत हो, तुम्हारा कर्ज मैं अदा करूंगा। इतना कहा इमाम हुसैन ने तो वो कहते आका बहुत ज्यादा कर्ज है, आप कैसे अदा करेंगे? मेरा हुसैन फरमाता मैं तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा, अब मैं जानूं तुम्हारा कर्ज जाने। उन्होंने कहा आका अगर मैं हयात हूं तो मेरे सामने अगर कर्ज अदा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। मेरे हुसैन ने फरमाया लाओ मुझे नाम लिखाओ और उनका एड्रेस बताओ, मैं सबका कर्जा अदा कर दूंगा। इमाम हुसैन को नाम लिखाया, एड्रेस बताया। मेरे हुसैन अपने घर पर गए और खादिम को हुक्म दिया बुला के लाओ
जाओ जिन जिन का कर्जा उसामा इब्ने ज़ैद पे आ रहा था। हजरात सब कर्जदार इमाम हुसैन के दरवाजे पे आ गए। जरा गौर से सुनना इमाम हुसैन की शान। जब सब कर्जदार आ गए, इमाम हुसैन ने बांटना शुरू किया तो तारीख में मिलता है एक दिन में 60,000 दिरहम इमाम हुसैन ने कर्जा बांटा था। 60,000 दिरहम 1 करोड़ के करीब कीमत होती है, 1 करोड़ के करीब कीमत। और मेरा हुसैन दूसरों का कर्जा उतार रहा है अपने माल से। मेरे आका हुसैन मदद कर रहे हैं अपने माल से। आज हमारा हाल क्या है? अगर हम किसी गरीब के घर में राशन पहुंचाते हैं तो राशन बाद में देते हैं, पहले फोटो खींच करके इंटरनेट पे उसकी सेल्फी डालते हैं कि फला गरीब की मदद करता आपका भाई। अगर किसी मरीज की मदद कर दी तो पहले फोटो अपलोड किया जाता है कि फला गरीब की मदद करता हुआ आपका भाई। एक हम हैं कि हम दिखावे के लिए काम करते हैं, और एक मेरे नबी का घराना था जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए काम करता था, रसूलुल्लाह की रजा के लिए काम करते थे। 60,000 दिरहम इमाम हुसैन ने एक बार में बांटे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने जब कर्ज उतार दिया तो किसी ने जाके खबर दी उसामा इब्ने ज़ैद को, कहा कि तुम्हारा सारा कर्जा इमाम हुसैन ने उतार दिया। तो जब उन्होंने सुन के बहुत खुश हुए और अपने हाथों को दुआ के लिए उठा दिए और हाथ उठा के कहते हैं दुआ करते इमाम हुसैन के लिए। मेरे आका इमाम हुसैन से किसी ने कहा आका आपने इतना पैसा एक दिन में खर्च कर दिया? तो मेरे आका हुसैन कहते हैं उस रब ने मुझे दिया था, उसी रब की रजा के लिए मैंने खर्च किया। तो ये काम रज़ा इलाही के लिए मेरा हुसैन कर रहा है। अब उम्र आगे बढ़ती चली गई। मेरे आका हुसैन की उम्र शरीफ जब 56 साल के करीब होती है। अगर जवानी के मैं वाक़यात आपको बताऊं तो काफ़ी वक्त हो सकता है, लेकिन मैं अब ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा जवानी के मामलात में। अब सुने, मैं आगे अपनी तकरीर को बढ़ा रहा हूँ। मेरे हुसैन की उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली गई। जब 56 साल के करीब उम्र होती है, नबी के सहाबी हज़रत अमीर मुआविया का विसाल होता है। अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, अमीर मुआविया कातिबे वही हैं। अमीर मुआविया वो सहाबी रसूल हैं जिनके लिए नबी ने दुआ की, ए अल्लाह अमीर मुआविया को हादी बना दे, महदी बना दे। हादी मतलब हिदायत याफ्ता, और दूसरे लोग जिनसे हिदायत पाए वो बना दे। मेरे नबी इसके लिए दुआ करें। और हजरत अमीर मुआविया ने विसाल से पहले यजीद को बुला के कहा था, यजीद सुन, मेरा विसाल हो जाए तो सुन, मैं तुझे वसीयत करके जा रहा हूँ। जैसे मैं अहले बैत का वजीफा मुकर्रर किया है, जो मैं वजीफा अहले बैत को देता आया हूँ, वो वजीफा तू कायम रखेगा। नबी की आल को नहीं सताएगा, नबी के घर वालों को नहीं सताएगा, और सुन, नबी की शरीयत पे अमल करता रहेगा, तभी तू खिलाफत का हकदार बन सकता है, वरना बेटे मेरी तरफ से तुझे इजाजत नहीं। ये कहा था हजरत अमीर मुआविया ने। और यजीद ने तीर उठाया, कमान उठाया, जंगल की तरफ निकल गया, ये कहते हुए कि वो तो मेरी मर्जी रही, ये कह के जंगल में निकल गया। इधर अमीर मुआविया का विसाल हो जाता है। रात मदीने शरीफ की सरजमीन है, रात का अंधेरा है, आधी रात गुजर चुकी है। आधी रात में इमाम हुसैन के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। मेरे हुसैन ने दरवाजा खोला, कहा कि आपको अभी अभी गवर्नर हाउस में बुलाया गया है। उस वक्त मदीने के जो गवर्नर थे उनका नाम था वलीद इब्ने उतबा, और जो कूफे के गवर्नर थे उनका नाम था नोमान इब्ने बशीर, और बसरा के गवर्नर का नाम इब्ने जियाद था। हजरात गिरामी, जब इमाम हुसैन को आधी रात में बुलाया तो इमाम हुसैन समझ गए कि कोई ना कोई मामला जरूर है, वरना इतनी रात में मुझे क्यों बुलाया जाता। मेरे हुसैन के साथियों ने कहा हम आपके साथ चलेंगे। वो बाहर खड़े रहे, आका हुसैन अंदर गए तो देखा कि वहां पर मरवान भी बैठा हुआ था। ये वही मरवान है जिसकी पैदाइश पे इसके बाप लेकर के आए थे। तो नबी ने दुआ के बजाय कहा था बज़ागुल इब्नुल बज़ग, ये तो गिरगिट का बेटा गिरगिट है, यही है जिस फसाद की जड़। हजरत उस्मान गनी की शहादत में मरवान का हाथ, हजरत उमर की शहादत में मरवान का हाथ, हजरत मौला अली की शहादत में मरवान का हाथ, करबला का जो वाकया पेश आया इसमें भी मरवान का हाथ, यही मरवान फसाद की जड़ था। हजरत इमाम हुसैन से वलीद ने कहा हुसैन अमीर मुआविया का विसाल हो गया है। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उसके बाद कहा हुसैन ये यजीद की तरफ से खत आया है और कहा गया है कि हुसैन से कहो कि वो मेरी बैअत करे। बैअत का मतलब क्या था? बैअत का मतलब आज की तरह पीरा मुरीदी नहीं थी, बल्कि बैअत का मतलब था सपोर्ट करना, बैअत का मतलब था वोट देना। जैसे आज हम वोट दे के किसी को प्रधान किसी को चेयरमैन बनाते हैं, उस वक्त बैअत का मतलब यही था।
इमाम हुसैन मेरी सपोर्ट कर दो। इमाम हुसैन से कहा गया कि हुसैन मेरी सपोर्ट कर दो। मेरे हुसैन ने फरमाया यजीद फासिक व फाजिर है, मैं अपना हाथ फासिक के हाथ में नहीं दूंगा। जब इमाम हुसैन ये कह के वहां से निकले, आपने फरमाया बैअत का जो तरीका है उस तरीके से बात करो, जैसे अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, जैसे उमर फारूक आजम खलीफा बने, जैसे उस्मान गनी खलीफा बने, उस तरीके से बात करो। होता क्या था, जुमे के दिन मस्जिद में बात रखी जाती थी, बताओ किसको खलीफा बनाना चाहते हो, तो लोग जिस पर इत्तेफाक कर लेते थे, सब लोग मिलकर जिसे खलीफा बना देते थे उसे खलीफा माना जाता था। यजीद अपने आप खलीफा बन गया, किसी ने बनाया नहीं था। इमाम हुसैन ने कहा जो भी बात करनी है मस्जिद में करना। ये कह के मेरा हुसैन बाहर निकला। मरवान ने कहा जाने मत दो हुसैन को, अभी बैत ले लो वरना हुसैन से बैत नहीं ले पाओगे। हज़रात इमाम हुसैन ये कह के बाहर निकल गए कि जब मरवान ने कहा इनके सर को कलम कर दो, तो हुसैन ने तलवार निकाल के कहा था तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं। मेरा हुसैन अपने वहां गवर्नर हाउस से निकल के अपने घर पे आता है। मेरे हुसैन ने सोचा अब मैंने यजीद की बैअत नहीं की है, यजीद मेरे खिलाफ एक्शन लेगा, मैंने यजीद की बैअत नहीं की है, यजीद मेरे लिए लश्कर भेजेगा मदीने में, कहीं ऐसा ना हो नाना का मुकद्दस मदीना है इसमें खून की नदियां बह जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि नाना के मुकद्दस मदीने में खून बह जाए। इसलिए मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। मेरे हुसैन ने छोटा सा काफिला जमा किया। तारीख में मिलता है 2 रातें नाना मुस्तफ़ा के रोजे पे मेरे हुसैन ने पूरी रात जाग करके गुजारी है। पहली रात जाग करके रब की बारगाह में दुआ करते रहे, दूसरी रात गए तो आका हुसैन को नींद आ गई तो नाना ने अपनी आगोश फैला थी, आजा मेरे नवासे, गोद में ले लिया हुसैन को और इमाम हुसैन की पेशानी को बोसा दिया, इमाम हुसैन के रुखसार को बोसा दिया। नबी दुआ कर रहे अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, ए मेरे परवरदिगार मेरे बेटे हुसैन को सब्र अता फरमा, मेरे बेटे हुसैन को अजर अता फरमा। मेरे आका हुसैन कहते हैं नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कलेजे से लगाते थे, ऐ मेरे नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आपने जन्नती नौजवानों का सरदार कहा, मेरे नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे तकलीफ होती थी तो आप तड़प जाया करते थे, मेरे नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे रोने की आवाज पे आप कहते थे बेटी फातिमा हुसैन को रोने ना दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। मेरे नाना अब आपका नवासा आपका रोजा छोड़ के जा रहा है, अब आपका बेटा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। मेरे हुसैन अपने नाना के मज़ार पे आखिरी सलाम करके अपनी माँ फातिमा के मज़ार पे तशरीफ लाते हैं, अपनी अम्मी फातिमा से कहते हैं अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी, ऐ मेरी माँ आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करती थी, आपका वही बेटा हुसैन आया है, आपकी दुआ पर जिब्रील जन्नत से जोड़े लेकर के आए थे, अब आपका बेटा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। मेरा हुसैन अपने भाई हसन के मज़ार पे आया, अपने भाई इमाम हसन से कहते भाई हसन आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे, अपने भाई हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरा हुसैन अपने भाई के मज़ार पे आखिरी सलाम करके छोटा सा काफिला लेकर के मदीने शरीफ के बाहर निकलता है। मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देख रहे थे मेरे आका हुसैन। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप अपने दिल की तख्ती पे जरा इस बात को नोट कर लीजिए, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आपको ये हक्कानियत और सच्चाई वाली बात लगेगी। यहाँ पर हाजी लोग बैठे हैं जो हज करके आए हैं, हाजी अब्दुल गफूर साहब हैं, आपके केसरपुर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नबी के रोजे का दीदार किया होगा, जिन्होंने गुम्बदे खजरा का दीदार किया होगा, जिन्होंने खाना काबा का तवाफ किया होगा। आप इनका हाथ अपने हाथ में रख करके पूछिए हाजी साहब आप जरा वहां की बातें हमें बताइए। मैं आपको बताता हूं, हाजी जब तक मक्के में रहता है तब तक उसे प्रॉपर्टी की याद आती है, उसे अपने कारोबार की याद आती है, उसे अपने घर बार की याद आती है, उसे अपने अहलो अयाल की याद आती है। जब हाजी मक्के से मदीने में पहुंचता है
जब एक बार नबी के रोजे पे जाता है, एक बार सुनहरी जालियों के सामने खड़ा होता है, एक बार नबी के गुंबदे खजरा के सामने खड़ा होता है, तो दिल में जो मोहब्बत रसूल का समंदर था तो वो तलातुम खेज हो जाता है। हाजी नबी के रोजे को देख के आंखों में बेइख्तियार आंसू आ जाते हैं। यही तो वो सरजमीन है जिसके लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज हाजी जब मदीने शरीफ में पहुंचा है, सुनहरी जालियां पकड़ करके सुबह को जाता है तो नबी पे सलाम पढ़ता है, शाम को जाता है तो नबी पे सलाम पढ़ता है, दोपहर में जाता है तो नबी पे सलाम पढ़ता है। आप पूछ लीजिएगा, ये हाजी अब्दुल गफूर साहब हैं, हाजी जो आपके यहाँ पर हाजी हैं, हुज्जाजे किराम हैं, ये आपको मदीने शरीफ की हालत बताएंगे। हाजी जब तक मदीने में रहता है उसे घर बार की याद नहीं आती है, बस नबी की मोहब्बत में सरशार रहता है, हर वक्त नबी पे दुरूद पढ़ता रहता है। इस वक्त जो वहाँ की हुकूमत है, इस वक्त जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो हाजी को 8 दिन मदीने में रहने देती है, इससे ज्यादा मदीने में ठहरने नहीं देती। पूछ लीजिए, अगर बहुत ज्यादा कोई किस्मत का सिकंदर है तो 10 दिन मदीने में रख लिया जाता है, उससे ज्यादा मदीने में ठहरने की इजाजत नहीं। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मैं हालत बता रहा हूँ। जब 8 दिन पूरे होते हैं, उनके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला नंबर की बस से जो हाजी आए थे, फला दिन जो हाजी आए थे, अब उनका वक्त पूरा हो चुका है, अब वो मदीना छोड़ करके मक्के के लिए रवाना हो जाएं, अपना अपना सामान सफर तैयार कर ले। फला नंबर की बस फला रास्ते पे खड़ी है, जाकर के उसमें अपना सामान सफर रखें और मदीना छोड़ने का ही तैयारी कर लें। जब हाजी के कानों में ये आवाज पहुंचती है, कसम खुदा की उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सामान सफर तैयार करने के बाद हाजी नबी के रोजे पे अलविदाई सलाम करने के लिए जब जाता है तो सुनहरी जालियां पकड़ के यही दुआ करता है, मेरे मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, इस रोजे पे आने के लिए पूरी जिंदगी दुआएं करता रहा। ए मेरे परवरदिगार, मेरे दिल की हसरत पूरी ना हो सकी मौला, 8 दिन मदीने में रहा, मेरे दिल की तमन्ना पूरी ना हो सकी। ए मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे जिंदगी दे मौला, अगर तू मेरी उम्र लंबी करे मौला, अगर तू मुझे पैसा दे तो इतना करम और कर देना, एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना, एक बार इस दयार में मुझे और पहुंचा देना। ये दुआ करके हाजी वहां से वापस होता है और जब अपना सामान सफर उठा करके अपनी सवारी में आकर के बैठता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। मैंने एक हाजी साहब से पूछा, हाजी साहब आप रो क्यों रहे हो? आपका घर मदीने में नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं है, आपका मकान मदीने में नहीं है, आपका कारोबार मदीने में नहीं है, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? तो हाजी कहता है कि इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी तड़पता रहा, लेकिन अब मैं ये मदीना छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे दिल में जो तमन्नाएं थी वो पूरी ना हो सकी, मेरे दिल में जो आरजुएं थी वो पूरी ना हो सकी, मेरे दिल में जो ख्वाहिशें थी वो पूरी ना हो सकी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हाजी दुआ करके वापस लौटता है, मौला एक बार इस दयार में और पहुंचा देना। जब अपनी सवारी में बैठता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। हाजी मुड़ मुड़ के गुंबदे खजरा को देखता है, मुड़ मुड़ के नबी के रोजे को देखता है, जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं आंखों से आंसू बहते रहते हैं। हाजी के मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ देखता है। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मोहब्बत का आलम है कि जब मदीना छूट रहा है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जो सुबह को फजर भी नबी की मस्जिद में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो ईशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असहाबे सुफा के चबूतरे पे बैठ के दरसे हदीस देता रहा, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है। ऐ प्यारे मुसलमानों, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो उसकी आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। मेरे हुसैन ने
56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है, नाना का मदीना छूट रहा है। कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर, नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को जब हुसैन नाना का रोजा छोड़ करके मदीने से बाहर निकले। मुड़ मुड़ के देख रहे थे गुंबद खजरा की तरफ, मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देख रहे थे। बहन ज़ैनब ने कहा मेरे भाई आप मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हैं? तो हुसैन जवाब देते, अरे मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मुफ्ती आजम पुकार के कहते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीजे इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में ताज शरिया कहते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, फैजान इमाम हुसैन, अज़मत इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला, मुसलमानाने के सरपुर, सरजमीने के सरपुर, नारे तकबीर। वो मदीना, बहुत अच्छे मंजरी साहब। वो मदीना 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके ना रुके। हुसैन तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजार के आए हैं, नाना का मदीना छूट रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। शहरे रसूले पाक का जीना उदास है, करबल चले हुसैन मदीना उदास है। बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। एक शायर ने कहा था, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना करबला जा रहा हूँ मैं, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है मुझको बचाना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। कह रहा है ये पूरा घराना करबला जा रहा हूँ मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला, सरजमीने के सरपुर, नारे तकबीर, नारे हैदरी।
एक सजदा मैं ऐसा करूँगा हश्र तक उसे को पूरा करूँगा। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा हश्र तक उसको पूरा करूँगा। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा हश्र तक उसे को पूरा करूँगा। अरे सर क़यामत के दिन है उठाना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है मुझको बचाना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। मेरा हुसैन मदीने शरीफ से मक्के पहुंचा। ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। इस इस्लाम को जब फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा मदीने आ गए, और जब इस इस्लाम को बचाने की बात आई तो नवासे ने मदीना छोड़ दिया और मक्के की सरजमीन पे आ गए। 4 महीने कुछ दिन मेरे आका इमाम हुसैन मक्का शरीफ में रहे। उसके बाद यजीदियों की तरफ से यानी कूफियों की तरफ से खत आने शुरू हो गए। वो कूफी ला यूफी थे, उन्होंने खत भेजना शुरू कर दिए। हजरात गिरामी मेरा हुसैन मैदान करबला में पहुंचा। शहादत मौलाना सिद्दीक साहिब किबला से आपने सुनी होगी। हजरत अब्बास की शहादत, हजरत अली अकबर की शहादत, हजरत अली असगर की शहादत, ये शहादतें आपने पूरे महीना मुहर्रम शरीफ में सुनी होंगी। लेकिन आओ मैं आपको इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बयान करके फिर अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि शहादतों का मेरा मकसद नहीं है, वो बयान हो चुकी हैं, इसलिए मैं आगे का मुझे बयान करना है। हजरात इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु 1 मुहर्रम को मैदान करबला में पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन हुसैन पे पानी बंद किया गया, और जब आशूरा की रात आती है तो मेरे हुसैन ने हुक्म दिया सारे नौजवान जितने भी जवान हैं, जितने भी मर्द हैं, वो एक खेमे में जमा हो जाएं। सब लोग एक खेमे में जमा हो गए। 82 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला था, जिसमें 72 जानिसारों ने जामे शहादत नोश किया। उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थीं। हजरात इमाम हुसैन के जानिसार एक खेमे में जमा हो गए। अब मेरा हुसैन खड़ा होता है, खुतबा देते हैं मेरे आका हुसैन, ऐ लोगों मैं हर हाल में अल्लाह की हम्द करता हूँ। मैं मदीने में हूँ तब भी अल्लाह की हम्द कर रहा हूँ, मैं मक्के में हूँ तब भी अल्लाह की हम्द कर रहा हूँ, करबला की सरजमीन पे हूँ तब भी अल्लाह की हम्द कर रहा हूँ, मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। ऐ लोगों मेरे जानिसारों सुनो, सुबह आशूरा का दिन है, सुबह 10 मुहर्रम है। मेरे नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है मेरा हुसैन 10 मुहर्रम को मैदान करबला में शहीद होगा। लोगों जान बहुत कीमती होती है, जान बहुत प्यारी होती है, मेरी वजह से तुम अपनी जान खतरे में ना डालो। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, ऐसा करो तुम रात के अंधेरे में वापस चले जाओ, मुझे मैदान करबला में अकेला छोड़ दो। ये कहा मेरे हुसैन ने चराग बुझा दिया। सोचा कि कोई सामने ना जाए शर्म की वजह से, हो सकता है अंधेरे में निकल जाए। जब मेरे हुसैन ने चराग जलाया तो जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहा। फिर मेरे हुसैन ने कहा लोगों जान बहुत कीमती होती है, मेरी वजह से अपनी जान खतरे में ना डालो। तुम मेरे छोटे छोटे बच्चे ले जाओ, और ले जाओ और रास्ते में कोई तुमसे पूछे कि हुसैन को कहाँ छोड़ के जा रहे हो तो कह देना हुसैन के बच्चे मदीने में छोड़ने जा रहे हैं। हुसैन ने यह भी मौका अपने जानिसारों को दिया, ये कह के चराग बुझा दिया मेरे हुसैन ने। फिर जब चराग जलाया तो कोई अपनी जगह से नहीं हिला। तीसरी मर्तबा फिर मेरे हुसैन ने कहा ए मेरे जानिसारों, जिंदगी बहुत कीमती होती है, मेरी वजह से अपनी जान खतरे में ना डालो। तुमको मैं इजाजत देता हूँ रात की तारीकी को अपना सफर बना दो और चले जाओ। हुसैन चराग बुझाना चाहते थे, नबी के सहाबी मैदान करबला में थे। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर खड़े हो गए, ऐ मेरे आका हुसैन चराग बुझाने से कुछ नहीं होगा, अगर ये चराग पूरी रात बुझा रहा तब भी मदीने वाले के गुलाम तुम्हें छोड़ के जाने। इमाम हुसैन के सौतेले भाई 4 भाई मैदान करबला में थे। हजरत अब्बास अलंबरदार, ये 4 भाई मैदान करबला में थे। एक भाई का नाम हजरत अब्बास, एक भाई का नाम हजरत अब्दुल्ला, एक भाई का नाम हजरत अबू बकर, एक भाई का नाम हजरत उमर। चारों भाई खड़े हो गए, मेरे भाई हुसैन हम आपको मैदान करबला में तनहा छोड़ के नहीं जाएंगे। एक भाई ने कहा मैं आपके सामने से लड़ूंगा, एक बोला मैं आपके दाहिने से लड़ूंगा, एक बोला मैं आपके बाएं से लड़ूंगा, एक बोला भाई मैं आपके पीछे से लड़ूंगा। जब तक हमारे जिस्म में जान है हुसैन तक तीरों को खींचने नहीं देंगे, हुसैन तक तीर नहीं आने देंगे।
लेंगे, अपने सीने पे लेंगे। हुसैन अपने हाथों को दुआ के लिए उठाते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, जैसे साथी तूने मुझे दिए हैं वैसे साथी कयामत तक अब किसी को नहीं मिलेंगे। हुसैन के साथियों की शान क्या है, हुसैन के साथियों का मकाम क्या है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर गांधी जी ने कहा था कि जैसे हुसैन के पास में 72 जानिसार थे, अगर वैसे 72 मुझे मिल जाते तो इस हिंदुस्तान को 24 घंटे में अंग्रेजों से आजाद करा देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला। हुसैन के साथी हुसैन को छोड़ के नहीं गए, बोले हुसैन जब तक जिस्म में जान बाकी है आपका साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। एक एक करके सारे जानिसार जामे शहादत नोश कर गए। पहले हजरत हुर ने जामे शहादत नोश किया, फिर हजरत ज़हीर आगे बढ़े, फिर मुस्लिम इब्ने औसजा आगे बढ़े, फिर उनके गुलाम आगे बढ़े, हजरत गिरामी आगे बढ़ते रहे। ये सिलसिला चलता रहा। हजरत इमाम कासिम जब चले थे, अपने खेमे से निकले थे, तो हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया में लिखते हैं कि यजीदियों का जुमला था, खराजा गुलामुन का अन्नहु बद्र। अरे हुसैन के खेमे से नौजवान नहीं निकला था बल्कि 14वीं का चांद निकला था। यह हजरत कासिम की जवानी थी, लेकिन तारीख बताती है जब हजरत कासिम शहीद हो गए तो जिस्म के इतने टुकड़े हो गए थे कि मेरा हुसैन कहता था मेरे बेटे कासिम मैं तुझे कहां कहां से उठाऊं, लेकिन मेरा हुसैन सब्र करता था। मेरे हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं। मेरे आका इमाम हुसैन ने जब देखा कि सब जामे शहादत नोश कर चुके हैं, अब मेरा हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाया है, देखा कि बहन ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही थी, बहन ज़ैनब कुरान पढ़ रही थी। मेरी माँ बहनें प्रोग्राम सुनने आई हैं, इस इमाम हुसैन के जिक्र पाक की महफिल में आई हैं, सीखें हजरत ज़ैनब के किरदार से। आज हमने कुरान को ताकों में सजा के रख दिया, आज हमने कुरान को संदूक में पैक करके रख दिया। आज साल में कभी एक आध बार नौबत आती है कुरान पढ़ने की। ये घराना कैसा घराना है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया मैं दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, एक अपने अहले बैत, दूसरा कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे, कभी इनका रास्ता अलग नहीं हो सकता। मैदान करबला में जहाँ जवान बेटों की लाशें निगाहों के सामने है, जवान बच्चों की लाशें निगाहों के सामने है, भाई अब्बास के कटे हुए बाजू निगाहों के सामने है, ऐसे आलम में हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं, हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। वो माँ बहनें क्या जवाब देंगी हजरत ज़ैनब को क़यामत के दिन जाकर के, जो टीवी का सीरियल नहीं छोड़ती हैं और कुरान की तिलावत छोड़ देती हैं। वो माँ बहनें क्या जवाब देंगी हजरत ज़ैनब को, जो कुरान नहीं पढ़ती हैं और दिन दिन भर टीवी की स्क्रीन पे लगी रहती हैं। नाटक का एक भी किस्त नहीं छूटना चाहिए, नाटक सीरियल की एक भी किस्त निकलनी नहीं चाहिए। शाम को औरतों को खाना शौहर को उतार के नहीं देंगी जब तक नाटक खत्म नहीं हो जाएगा। जरा सोचो ये मैदान करबला है, तुम वाकई हजरत ज़ैनब की कनीज हो, अगर वाकई तुम्हें हजरत ज़ैनब से मोहब्बत है तो देखो हजरत ज़ैनब मैदान करबला में कुरान पढ़ रही हैं, तुम भी कुरान की तिलावत करो। हजरत ज़ैनब नमाज की पाबंदी कर रही हैं, तुम भी नमाज की पाबंदी करो। इमाम हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाए। मेरे हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब अब तेरा भाई मैदान करबला में जा रहा है। इतना सुनना था बहन का, आंखों में आंसू आ गए। सर्द आहली बहन ने कुरान की तिलावत को वहीं पर रोका। इमाम हुसैन से कहती भाई जरा थोड़ा ठहरे। एक पुरानी गठरी उठा करके लाई हजरत ज़ैनब, उसके अंदर से नाना मुस्तफ़ा का अमामा निकाला, अपने भाई के सर पे सजाया और एक पुरानी चादर निकाली जिसमें 16 या 17 पेबंद लगे हुए थे। चादर निकाल के कहा भाई हुसैन इस चादर को पहचानते हो, इस चादर को पहचानते हो? इमाम हुसैन ने कहा हाँ मेरी बहन ये मेरी माँ फातिमा की चादर है। तो हजरत ज़ैनब ने कहा भाई जब अम्मी का विसाल होने वाला था तो अम्मी ने मुझे पास में बुला के कहा था बेटी मैदान करबला में तू अपने भाई हुसैन के साथ जाएगी। ऐ मेरी बेटी जब तेरा भाई मैदान करबला में जा रहा हो तो उसे अपने हाथों से दूल्हा बनाना और उसकी कमर में मेरी चादर का पटका बांधना। हजरत ज़ैनब कहती है भाई आज तुम दूल्हा बन रहे हो, आज तुम्हारी बहन ये तुम्हारी कमर में पटका बांधेगी अम्मी फातिमा की चादर का। उस चादर का पटका बांधा हजरत ज़ैनब ने, अली की जुल्फ़िकार हाथ में दी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीबी शहरबानों को देखा, तड़प के रह गए। इमाम हुसैन कहती है मेरी बीबी शहरबानो तू ईरान के बादशाह की बेटी है, तू चांदी के बर्तनों में खाने वाली, तू
तू नरम नरम बिस्तरों पे सोने वाली, ऐशो आराम छोड़ के तू हुसैन के पास आई। ऐ मेरी बीबी शहरबानो, जब से तू मेरे निकाह में आई तुझे मिट्टी के बर्तनों में खाना नसीब हुआ, तुझे नरम नाजुक गद्दों पे सोना नसीब नहीं हुआ, तुझे जमीन पे चटाई पे लेटना नसीब हुआ, लेकिन फिर भी तूने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तू हर हाल में हुसैन से राजी रही। आज तेरा शौहर तुझसे राजी है, आज तेरा हुसैन तुझसे राजी है। ऐ मेरी बीबी शहरबानो, मैं तुझे एक वसीयत करके जा रहा हूँ, जब तू हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे भाले लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे तीर लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है। अपनी बहन ज़ैनब को सीने से लगा के कहते, मेरी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तूने अपनी गोद उजड़ते हुए देखी है, तूने भाई अब्बास के बाजू कलम होते हुए देखे हैं, तूने अली अकबर की जवानी लुटते हुए देखी है, तूने कासिम की जवानी लुटते हुए देखी है। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, अपने भाई की शहादत पर बाल न नोचना, सीना न कूटना, बालों को न नोचना, कपड़ों को न फाड़ना। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जो नौहा करके रोता है उस पर अल्लाह की लानत होती है। हुसैन तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब तू हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे भाले लगते देखे तो सब्र करना। तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की बहन है, साबिरों की माँ है, लिहाजा सब्र से काम लेना। हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को सब्र की तलकीन करते हैं। उसके बाद हजरत सकीना को सीने से लगाया मेरे हुसैन ने। मेरी बेटी सकीना, मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ। हजरत सकीना ने कहा, बाबा हमको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? जो भी मैदान करबला में गया वो वापस नहीं आया। भाई कासिम गए वापस नहीं आए, भाई अली अकबर गए वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए। ऐ मेरे बाबा, आप हमको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? मेरे हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, बहन ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान करबला में पूरा हो रहा है, हुसैन का इम्तिहान करबला में मुकम्मल हो रहा है। मेरी बहन ज़ैनब, तेरा इम्तिहान यहाँ से शुरू हो रहा है। मेरी बेटी सकीना को दीवारों से हाथ लगा कर रोने मत देना, मेरी बेटी को सीने से लगा के रखना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है। आज मेरे प्यारे मुसलमानों, मुझे बताओ, अगर किसी बीबी का शौहर सऊदी चला जाए, कतर चला जाए, विदेश चला जाए, तो बीबी की आंखों में कैसे आंसू आ जाते हैं। हालांकि उसका शौहर 1-2 साल के बाद वापस घर पे आ जाएगा, लेकिन वो बीबियों की अजमत को सलाम करो, उन बीबियों के सब्र को सलाम करो। जानती है मेरा शौहर जा रहा है मैदान करबला में, वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सब्र और शुक्र का मुजस्समा बनी हुई है। आज उस बाप से पूछो जिसका बेटा फौज में भर्ती हो और उसको बॉर्डर पे भेज दिया जाए, उन माँ बाप के दिल पे कैसे बीतती है कि पता नहीं मेरा बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसका जिस्म तिरंगे में लपेट करके लाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मेरे बेटे का जिस्म भी देखना नसीब ना हो। उन माँ बाप से पूछो जिनके घर में कई दिन तक खाना नहीं बनता, लेकिन वह मेरे हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे अहले खाना को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरी बहन ज़ैनब को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरी बीबी शहरबानो को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरी बेटी सकीना को सलाम। मेरा हुसैन कहता है मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ। सबको सब्र की तलकीन करते हैं मेरे आका हुसैन। जब चलने लगे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले, बाबा अभी तुम्हारा जवान बेटा मौजूद है, मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। मेरे हुसैन ने सीने से लगा के अपने बेटे से कहा, बेटे ये यजीदी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ऐ मेरे लाल तेरा वक्त अभी नहीं आया है। बेटा तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, बेटा तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा। आज तारीख उठा के देख लो, ऐ केसरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, यजीद के 14 लड़के और 5 लड़कियां थी, लेकिन तारीख बता
बताती है 14 बेटों वाला यजीद मर गया, उसकी नस्ल मौजूद नहीं है, और एक बेटा मैदान करबला से इमाम हुसैन का आया। आज पूरी दुनिया में मेरे आका हुसैन की नस्ल मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, खानदान इमाम हुसैन, असमत खानदान इमाम हुसैन, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, सरजमीन केसरपुर। पता चला जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है, जो अल्लाह के नाम पे जान देता है, अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म नहीं करता है, उसकी नस्ल में बरकत हो जाती है। आपको मिसाल से समझा दूं, एक वो जानवर है जिसे खिंजीर कहा जाता है, वो एक बार में 12-12 बच्चों को जन्म देता है, और दूसरा वो जानवर है जिसे बकरी कहा जाता है, बकरी एक बार में 2 या 3 बच्चों को जन्म देती है। लेकिन तारीख उठा के देखो, खिंजीर की कुर्बानी नहीं होती, खिंजीर को अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता है, बकरी को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है, बकरे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है। जब बकरा ईद का मौका आता है, लाखों बकरे कुर्बान होते हैं, सैकड़ों बकरे कुर्बान होते हैं, करोड़ों बकरे कुर्बान होते हैं। बताओ, तादाद तो बकरों की कम होना चाहिए, लेकिन बकरों की तादाद कम नहीं होती है। खिंजीर की नस्ल खत्म होती जा रही है और बकरों की नस्ल बढ़ती जा रही है। क्यों? इसलिए कि बकरा जो है वो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है, और जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म नहीं करता है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है, अल्लाह उसकी नस्ल में बरकतें देता है। देखो मैदान करबला में 14 बेटों वाला यजीद मर गया, एक बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया। बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, महरेरा शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, बिलग्राम शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, बहराइच शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे फगवन शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, पाकपटन में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर शरीफ में जाके देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, किछौछा शरीफ में जाकर देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे देवा शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, मकनपुर की सरजमीन पे देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न शोहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, खानदान इमाम हुसैन, असमत खानदान इमाम हुसैन, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला। हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अरे जो कत्ल करबला के मैदान में हुए आज उन्हीं की नस्ल पूरी दुनिया में मौजूद है। 14 बेटों वाला यजीद मर गया, उसकी नस्ल मिट गई। यजीद मर गया और मिट गए यजीदी सब। हुसैन जिंदा और जिंदा हुसैन वाले हैं। हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा हैं, हुसैन सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। मेरा हुसैन अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन से फरमाता है, ऐ मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। आज यहाँ पहुँच के एक अकीदे का मसला भी आपको बता दूं। अगर तुम्हें यह देखना है कि असली सैयद कौन है, अगर तुम्हें यह देखना है कि हकीकी सैयद कौन है, अगर तुम्हें यह देखना है कि नस्ली सैयद कौन है, तो एक पैगाम करबला के मैदान से तुम्हारे जहन में डाल के चला जाऊं। इमाम हुसैन चाहते तो बेटे अली अकबर को रोक लेते, हुसैन चाहते तो अली असगर को रोक लेते। मेरे हुसैन ने रोका है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रोका है, इसलिए रोका है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसके बेटे हैं? ये हजरत शहरबानो के बेटे हैं। और हजरत शहरबानो का निकाह किसने पढ़ाया है? हजरत शहरबानो का निकाह हजरत उमर फारूक आजम ने पढ़ाया है। मेरा हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचा करके दुनिया वालों को यह पैगाम दे रहा है, ऐ मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, जो तेरी नस्ल का सैयद होगा, जो असली सैयद होगा, जो नस्ली सैयद होगा, जो हकीकी सैयद होगा, वो उमर फारूक आजम का गुस्ताख नहीं होगा, वो सहाबा का गुस्ताख नहीं होगा, जो अहले बैत से भी मोहब्बत करेगा और सहाबाए किराम से भी मोहब्बत करेगा। यह हकीकी सैयद की पहचान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रजा मंजरी साहब क़िबला।
तो जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करता हो तो समझ लेना शजरा बीच में रुका हुआ है। जो हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे समझ लेना इसका शजरा बीच में से कहीं कट गया है। ये नाम का सैयद है, इसलिए जो हकीकी सैयद होगा वो सहाबा का गुस्ताख नहीं होगा, वो सहाबा से भी मोहब्बत करेगा और अपने खानदान से भी मोहब्बत करेगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचाया इमाम हुसैन ने, दुनिया को पैगाम दे दिया सैयदों की नस्ल मेरे इस बेटे से चलेगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सब्र की तलकीन की मेरे आका हुसैन ने। आए मैदान करबला, यजीदी समझ रहे थे हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए, अब हुसैन में इतनी सकत नहीं, अब हुसैन में इतना पावर नहीं, अब हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं कि हुसैन इतने यजीदियों से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता कि शेर का बेटा भी शेर होता है, जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुद को पछाड़ा, आज उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। शेर खुदा का शेर मैदान करबला में खड़ा है। मेरा हुसैन आखिरी खुतबा देता है, ए जालिम यजीदियो, इस वक्त नबी का नवासा मेरे अलावा पूरी रुए जमीन पर कोई नहीं है, क्यों मेरे खून के प्यासे बन गए हो? अब भी बाज आ जाओ मेरे खून से। अली अकबर का कत्ल माफ कर दूंगा, अली असगर का कत्ल माफ कर दूंगा, भाई अब्बास का कत्ल माफ कर दूंगा। ये शिमर ने कहा हुसैन हस्बो नसब की बातें मत करो, दो बातों में फैसला करो, या यजीद की बैत करो या जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा हुसैन फरमाता है अगर यजीद की बैत करना होती तो हुसैन मदीने जैसी सरजमीन को छोड़ के ना आता, अगर यजीद की बैत करना होती तो हुसैन मक्के जैसी अमन वाली सरजमीन को छोड़ के नहीं आता। मेरा हुसैन कहता है ऐ यजीदियो, जिस पहलवान पे तुम्हें भरोसा हो, जिस पहलवान पे तुम नाज करके आए हो, जिस पहलवान पे तुम तकिया लगा के आए हो, भेजो उसे हुसैन के मुकाबले में। अली का शेर मैदान करबला में खड़ा है, अपनी तलवार जुल्फिकार को हुसैन लहरा रहे हैं, किसी यजीदी में मजाल नहीं। एक दूसरे को हाथ का इशारा करके कहते तू जा हुसैन के मुकाबले में, वो कहता तू जा हुसैन के मुकाबले में। हिम्मत नहीं आए हुसैन के मुकाबले में। शेर खुदा का शेर खुद ही लश्कर पे हमला करता है, लश्कर के कल्ब पे हमला किया, कल्ब को साफ कर दिया, लश्कर के अक़ब पे हमला किया, अक़ब को साफ कर दिया, मैमना पे हमला किया तो मैमना पलट दिया। मेरा हुसैन नहरे फुरात पे पहुंच जाता है, नहरे फुरात पे इमाम हुसैन पहुंचे और पानी को चिल्लू में लेकर के यजीदियों को दिखाते हुए जमीन पे डाल के कहते हैं ऐ जालिम यजीदियों सुन लो, ये मत समझना कि हुसैन ने पानी की वजह से तलवार उठाई है, इस नहरे फुरात पर कल भी हुसैन का कब्जा था, आज भी हुसैन का कब्जा है और क़यामत तक हुसैन का कब्जा रहेगा। मेरा हुसैन कहता है ए जालिम यजीदियो सुन लो, हुसैन मैदान करबला में पानी की वजह से तलवार नहीं उठा रहा है, हुसैन मैदान करबला में पानी की वजह से नहीं लड़ रहा है, हुसैन ने तलवार उठाई है तो नाना की शरीयत की खातिर उठाई है। हुसैन मैदान करबला में आया है तो नाना के दीन की खातिर आया है। फारूक मदनापुरी ने कहा था पानी की बात और ना दाने की बात थी, पानी की बात और ना दाने की बात थी, दोज़ख से आसियों को छुड़ाने की बात थी। पानी की बात और ना दाने की बात थी, दोज़ख से आसियों को छुड़ाने की बात थी। पानी की बात होती तो बह जाती नदियां, कौसर के जाम हमको पिलाने की बात थी। पानी की बात होती तो नदियां, कौसर के जाम हमको पिलाने की बात थी। आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहाने सब्र था, वरना तो वो हुसैन उंगली जमीन पे रख दे समंदर निकल पड़े। मेरा हुसैन पानी की वजह से मैदान करबला में नहीं लड़ा है, हुसैन लड़ा है तो नबी की शरीयत की खातिर लड़ा है। हुसैन ने तलवार उठाई है तो नबी के दीन की खातिर उठाई है। हुसैन कहते हैं आओ यजीदियों मेरे मुकाबले में, मेरे हुसैन की शान देखो। हुसैन मैदान करबला में है, हुसैन की तलवार चल रही है और सखावत का ये आलम है। प्यारे मुसलमानों आप सुनोगे आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। हुसैन की सखावत देखो। अब्दुल्ला नाम का एक शख्स था जो कूफे में अपने घर पे आया, बाहर गया हुआ था। जब कूफे में आया 10 मुहर्रम को तो देखा कूफे में घरों में ताले पड़े हुए हैं, घरों में मर्द नजर नहीं आ रहे हैं। पूछा अपनी बेटी से बेटी आज क्या बात है, आज कूफे वाले कहाँ चले गए? कहा
कूफे के बाहर करबला के मकाम पर जंग हो रही है, वहां पर सब लोग जंग में गए हुए हैं। उसने कहा बेटी मैं भी जंग में जाता हूं ताकि माले गनीमत मुझे मिल जाए, जंग जीतने वाला लश्कर उसे माले गनीमत मिलता है। उसकी बेटी ने कहा अब्बा जा तो रहे हो, लेकिन एक बात मेरी सुन लीजिए, जब माले गनीमत मिले तो उसमें मुझे अमनी यकीक पत्थर चाहिए, यमन का अकीक पत्थर चाहिए जो अंगूठी में पत्थर होता है। अकीक नाम का पत्थर यमन का बहुत अच्छा होता है। उसकी बेटी ने कहा मुझे यमनी अकीक पत्थर चाहिए माले गनीमत में। वो कहता है बेटी मैं लेके आता हूँ। आया मैदान करबला में, अब्दुल्ला क्या देखता है, एक घुड़सवार है, उसके पीछे 50-50 यजीदी उसके पीछे हमला कर रहे हैं। ये भी यजीदियों में शामिल होकर के हुसैन के पीछा कर रहा था। इमाम हुसैन के घोड़े के करीब पहुंचा। मेरा हुसैन फरमाता है आजा अब्दुल्ला मेरे करीब आजा। सोच में पड़ गया ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। फरमाया अब्दुल्ला मेरे करीब आजा। जब अब्दुल्ला इमाम हुसैन के करीब हुआ, मेरे हुसैन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली। अब अंगूठी निकाल मेरा हुसैन अब्दुल्ला के हाथ पे रख के कहता है इसके अंदर जो पत्थर है वो यमनी अकीक पत्थर है, अपनी बेटी को ले जा करके दे देना। जब इतना सुना अब्दुल्ला ने आंखें खुली की खुली रह गई। कहता है मेरे आका आप कौन है? फरमाया मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। कहता है अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अब मैं आपकी मोहब्बत में करबला में जामे शहादत नोश करूंगा। इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश करता है। यजीदियों से कहता है जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ये करबला में हुसैन की सखावत है। आखिरी वक्त है मेरा हुसैन सखावत कर रहा है। आखिरी वक्त है, ये भी जान रहा है कि कूफे में कौन क्या मांग रहा है। मेरा हुसैन ये भी जान रहा है कि कौन मेरी मोहब्बत में आ रहा है। आप यहाँ जब तक बैठो मेरे हुसैन की मोहब्बत में बैठो। मेरा हुसैन हर बैठने वाले को जानता है। हुसैन की तलवार मैदान करबला में चल रही है, बिजली की तरह चमक रही है, सायका की तरह गरज रही है और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही है। अमर इब्ने साद घबरा गया, बोला अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिम्र बोला कैसे रोकूं, सिनान बोला कहां से रोकूं, खूली बोला काहे को रोकूं। करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका, वो तलवार जिसे सकीना की मासूमियत न रोक सकी, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू न रोक सकी, वो तलवार जिसे ज़ैनब की मोहब्बत न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत न रोक सकी। एक घड़ी ऐसी आती है, एक टाइम ऐसा आता है, एक साथ ऐसी आती है, एक लम्हा ऐसा आता है जो हुसैन की तलवार मैदान करबला में चल रही थी, जो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि वही तलवार चलते चलते रुक जाती है। पानी की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब के आंसू देख के नहीं रुकी है, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, उम्मे लैला का प्यार देख के नहीं रुकी है, भाई अब्बास के कटे हुए बाजू देख के नहीं रुकी है। ऐ केसरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे हुसैन की तलवार प्यास की वजह से नहीं रुकी है, मौत के तसव्वुर की वजह से नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ लोगों तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसी वाले कमरे में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम तंदुरुस्ती में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम मालो दौलत की फरावानी होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते, तुम आराम में होके नमाज नहीं पढ़ते। देख जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, जिस हुसैन से तू प्यार का दावा करता है, जिस हुसैन से तू अकीदत का दम भरता है, जिस हुसैन से तू सच्ची अकीदत रखता है, वो तेरा हुसैन मैदान करबला में तलवारें चल रही हैं सजदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं सजदा कर रहा है, बर्चियां चल रही हैं सजदा कर रहा है, भाले चल रहे हैं सजदा कर रहा है। हुसैन मैदान करबला में अपने रब की इबादत कर रहे हैं। हुसैन के जिस्म पाक जब जमीन पे तशरीफ लाता है, मेरे हुसैन का घोड़ा कितना समझदार था, उसने अपने घुटने जमीन पे रख दिए, मेरा शहसवार नीचे आ रहा है, मेरा हुसैन जमीन पे तशरीफ लाया, अपना सर सजदे में रख दिया, मेरे हुसैन ने सर सजदे में रखा। हुसैन
हुसैन के सरे मुबारक को सजदे की हालत में तन से जुदा किया गया। अब ये उलमाए किराम की मैं दुआएं लेते हुए एक जुमला आपके दिल की तख्ती पे लिख के जा रहा हूँ। हुसैन सजदे की हालत में है, तब हुसैन के सर को तन से जुदा किया जा रहा है। हुसैन घोड़े पे थे, तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया? हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे, तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? हुसैन जब सजदे में पहुंचे तो सजदे की हालत में सर को तन से जुदा क्यों किया जा रहा है? तो सुनो, नबी की हदीस पाक है, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब बंदा सजदा करता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जब बंदा सजदा करता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। हजरात, नमाज तो कयाम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कायदा ऊला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है, नमाज तो कौमा भी है, नमाज तो जलसा भी है, नमाज तादील अरकान भी है। तो पूरी नमाज में सजदे की हालत अल्लाह को क्यों पसंद है? तो सुनो, ये उलमाए किराम मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। सजदे की हालत अल्लाह को इसलिए पसंद है, जब कोई सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाती है। पीछे वाले भी बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब वो सजदा करता है तो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। मैं मौलाना सिद्दीक साहिब किबला से कहूँ, हजरत आप मुझे मेरे आका का नाम लिख करके दे दें। आप कहेंगे कौन सा नाम? मैं कहूँगा जो मेरे आका का जाती नाम है। आका का आसमान पे नाम अहमद है, जमीन पे नाम मोहम्मद है, जमीन के नीचे महमूद है। तो मोहम्मद नाम आप मुझे लिख करके दीजिए। मौलाना सिद्दीक साहब कलम उठाएंगे, मौलाना सिद्दीक साहब कागज उठाएंगे और ऊपर का कलम से गोल गोल बनाएंगे। मैं अर्ज करूंगा, हजरत ये क्या बना रहे हैं? ये कहेंगे मैं नामे मोहम्मद की मीम बना रहा हूं। फिर ये उसको दाहिनी जानिब खींच के बाईं जानिब मोड़ेंगे। मैं अर्ज करूंगा ये क्या कर रहे हैं? ये कहेंगे मैं नामे मोहम्मद की हा बना रहा हूं। फिर उसे नीचे ला करके गोल करेंगे। मैं कहूंगा ये क्या बना रहे हैं? ये कहेंगे नामे मोहम्मद की मैं दूसरी मीम बना रहा हूं। फिर उसको ला करके नीचे को मोड़ेंगे। मैं कहूंगा ये क्या बनाया? ये कहेंगे ये नामे मोहम्मद की मैं दाल बना रहा हूं। पता चला प्यारे मुसलमानों, आप नामे मोहम्मद लिखा हुआ देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। कोई केसरपुर की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई सिंघाई की मस्जिद में सजदा करता है, कोई बरेली शरीफ की रजा मस्जिद में सजदा करता है, कोई पीलीभीत की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई सेल की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई बरेली शरीफ की अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई ताजुश्शरिया मस्जिद में सजदा करता है, कोई किस्मत का सिकंदर है तो भारत के 7 समंदर पार करके मस्जिद नबवी में जाके सजदा करता है, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे सजदा करता है, कोई जाकर के सुतूने हन्नाना के सामने सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई बाबे सिद्दीक के सामने सजदा करता है, कोई बाबे उमर के सामने सजदा करता है, कोई बाबे उस्मान के सामने सजदा करता है, कोई बाबे अली के सामने जाके सजदा करता है, कोई बाबे बिलाल के सामने सजदा करता है, कोई मस्जिद नबवी के अंदर सजदा करता है, कोई जाकर के मकाम इब्राहिम के साये में सजदा करता है, कोई हजरे अस्वद के बराबर में सजदा करता है, कोई रुकने यमानी के साये में सजदा करता है, कोई रुकने शामी के सामने सजदा करता है, कोई रुकने इराकी के सामने सजदा करता है, कोई हजरे अस्वद के मुत्तसिल सजदा करता है, कोई खाना काबा के सामने सजदा करता है, कोई मिजाबे रहमत के बराबर में सजदा करता है, कोई मुल्तजम के बराबर में सजदा करता है, कोई सफा पे सजदा करता है, कोई मरवा पे सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है, कोई मुजदलफा में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है। ऐ केसरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो बर्छियों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों तलवारों के साए में हुआ? वो सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़ों के साए में हुआ है? मस्जिद में सजदा करना आसान है, मदरसे में सजदा करना आसान है, घर पे नमाज पढ़ना आसान है, सफर में नमाज पढ़ना आसान है। जवान बेटे का लाशा निगाहों के सामने हो ऐसे आलम में सजदा करना, जवान भाई का जिस्म निगाहों के सामने हो ऐसे आलम में सजदा करना, जवान बेटे का जिस्म निगाहों के सामने हो ऐसे आलम में सजदा करना। पता है मेरे बाद मेरी
बहन मेरी बीबी के सर से चादर उतर जाएगी, फिर भी ऐसे आलम में सजदा करके रब की बारगाह में अर्ज करना, अल्लाहुम्मा रज़न व क़ज़ाइक व अमरन अला बलाइक व सब्रन अला तस्लीमिक। मेरा हुसैन कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, जो तूने मेरी तकदीर में लिखा हुसैन उससे राजी है, तू हुसैन से राजी है कि नहीं राजी है? तो गैब से आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन्ना, ऐ हुसैन की जान आजा आजा, जन्नत की बहारें तेरे लिए हैं, जन्नत के नजारे तेरे लिए हैं, हौज़े कौसर पर तेरे नाना इंतजार कर रहे हैं। हुसैन मैदान करबला में आखिरी सजदा करके अपने चाहने वालों को, अपने जानिसारों को ये पैगाम दे रहे हैं, अगर वाकई तुम्हें हुसैन से मोहब्बत है, अगर वाकई तुम्हें हुसैन से प्यार है, अगर वाकई तुम्हें हुसैन से सच्ची अकीदत है, तो देखो हुसैन मैदान करबला में नमाज पढ़ रहा है, तुम भी कभी नमाज को कज़ा मत करना, तुम भी नमाज की पाबंदी करते रहना। हुसैन नमाज का पैगाम दे करके जा रहे हैं, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने इमाम हुसैन, एहसानाते इमाम हुसैन। ये हुसैन है, आखिरी सजदा करके हमको पैगाम दे गए, नमाज कभी नहीं छूटनी चाहिए। हाथ उठा के बताओ, हुसैन से सच्ची मोहब्बत है कि नहीं है? अगर हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो नमाज को कभी मत छोड़ना। हुसैन नमाज के साथ हैं, हुसैन नमाज के साथ है, नमाज हुसैन के साथ है। आज हम अपने अमाल का मुहासिबा करें। मेरा हुसैन मैदान करबला में आया था, यजीद से लड़ाई क्या थी मेरे आका हुसैन की, ये किरदार भी आप सुन लो और अपने अपने अमाल का मुहासिबा कर लो। यजीद से लड़ाई क्या थी मेरे आका हुसैन की? अल्लामा हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया, जो तारीख की सबसे मोतबर किताब है, उसके अंदर लिखते हैं हाफिज इब्ने कसीर, इन्ना यजीदा कद इश्तहरा बिल मआजिफ व शुरबल खम्र, फरमाते हैं कि यजीद, बेशक यजीद राग बाजों का रसिया था, बेशक यजीद राग बाजों का रसिया था, गाने सुनता था, ढोल धमाके सुनता था। यजीद नाचने वाली रक्कासा को लाके अपने महल में नचवाता था, जिसे आज हम डांस पार्टी कहते हैं। कहीं हम दावा हुसैन से मोहब्बत का कर रहे हैं और काम कहीं यजीदी वाले तो नहीं कर रहे हैं। आज अपने अपने अमाल का मुहासिबा करो। यजीद राग बाजों का रसिया था, यजीद गाने सुनता था, यजीद नाचने वाली रक्कासा का डांस देखा करता था, यजीद शराब पिया करता था, यजीद बंदरों के सरों पे सोने की टोपियां रखा करता था, और जब कोई बंदर मर जाता तो उसका गम मनाया करता था। और यजीद के बारे में आता है, कोई भी सुबह ऐसी नहीं होती थी जिस दिन वो नशे में मस्त ना उठता हो, शराब के नशे में उठता था। अब जरा मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, अब जो मुसलमान शराब पीता है वो हुसैन के तरीके पे चलता है कि यजीद के तरीके पे चलता है? अब जो मुसलमान एयरफोन लगा के कान में और घर के अंदर लेट करके गाने सुनता है, वो बताओ यजीद के तरीके पे चलता है कि हुसैन के तरीके पे चलता है? अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जो डांस पार्टियों में पूरी पूरी रात जाकर के गुजार देते हैं, वो यजीद के तरीके पे चल रहे हैं कि हुसैन के तरीके पे चल रहे हैं? हम हुसैन से सिर्फ मोहब्बत का दम भर रहे हैं, सिर्फ जुबान से कह रहे हैं कि हम आका हुसैन से मोहब्बत करते हैं। अगर हमारा किरदार देखा जाए, हमारे अंदर दिल के अंदर झांक करके देखा जाए, तो ऐसी कोई भी बात नहीं बची है जो यजीद ने की हो और वो हम ना कर रहे हों। आज सारे काम यजीदी वाले मुसलमान कर रहे हैं। नबी ने फरमाया, दो आवाजें बहुत बुरी हैं, सौताने मलऊनान, दो आवाजें ऐसी हैं जब जब वो निकलती हैं अल्लाह की लानत बरसती है। दो आवाजें ऐसी हैं, रन्नतुन इंदा मुसीबतिन, नौहे की आवाज, बैन करके रोने की आवाज, हाय करके रोने की आवाज जब जब मुंह से निकलती है तो अल्लाह की लानत बरसती है। अल्लाह व मिज़मारुन इंदा नेमतिन, और खुशी के वक्त ढोल की आवाज, खुशी के वक्त ढोल की आवाज जब जब निकलती है अल्लाह की लानत बरसती है। ये मैं नहीं कहता, मदीने वाले मुस्तफ़ा की हदीस पाक कह रही है, ये नबी की हदीस कह रही है। अब मुझे बताओ कि जो लोग सीना कूटते हैं वो हुसैन का गम मनाते हैं, तब भी इस हदीस की रोशनी में गलत, और जो इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल
बजा करके गलियों में तशहीर करते फिरते हैं, वो भी गलत, क्योंकि हुसैन तो मैदान करबला में शहीद हुए थे। पूरा कुनबा तो गम में डूबा हुआ था। ढोल खुशी के मौके पे बजाया जाता है, ना कि गम के मौके पे बजाया जाता है। ये हदीस पाक क्या पैगाम दे रही है? हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो हुसैन के बताए तरीके पे चलो। हुसैन का किरदार क्या है? हाफिज इब्ने कसीर फरमाते काना हुसैन युहिब्बुल कुरान यक़राउल कुरान व यस्माउल कुरान। हाफिज इब्ने कसीर फरमाते हैं हुसैन का किरदार करबला में ये था कि हुसैन कुरान पढ़ते भी थे, कुरान सुनते भी थे और हुसैन कुरान से मोहब्बत भी करते। तो कुरान से मोहब्बत करो, नमाज की पाबंदी करो, ये हुसैन का किरदार है। कुरान खानी घर पे कराओ, ईसाले सवाब करो, इससे तुमको फायदा पहुंचेगा। हुसैन के नाम पे सबीले लगाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, हुसैन के नाम पे गरीबों को कपड़े बांटो, हुसैन के नाम पे गरीबों को खाना बांटो, इससे मेरा हुसैन राजी हो जाएगा। हुसैन राजी हो गए तो दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे, जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए। हुसैन मैदान करबला में है। हुसैन की लड़ाई किरदार यजीद से थी, इसलिए जो यजीद का किरदार था उस किरदार से बचना, हुसैन का किरदार अपनाना, हुसैन के तरीके पे चलना, हुसैन के बताए रास्ते पे चलना। अब मुझे बताओ, मेरे आका इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया है। 2 घंटे मुझे तकरीबन करते हुए हो गए हैं। अब 2 घंटे अभी बाद का बयान भी बहुत लंबा है, इंशाअल्लाह किसी और मौके पे वो बयान आपको सुनाऊंगा। अब आखिरी पैगाम ने इमाम हुसैन का आप तक पहुंचा दूं। मेरे आका इमाम हुसैन मैदान करबला में नाना मुस्तफ़ा की शरीयत की खातिर जामे शहादत नोश करते हैं। अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को मिटने नहीं दिया, पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल पाक मौजूद है। आज मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है, मेरा हुसैन क़यामत तक जिंदा रहेगा, मेरा हुसैन जिंदा है। अब जिस जिसका अकीदा है हुसैन जिंदा है, जरा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। जिस जिसका अकीदा है उलमाए किराम भी, जिस जिसका अकीदा है हुसैन जिंदा है, वही बोलेगा हुसैन जिंदा है। बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा, अशजार ने कहा हुसैन जिंदा, शहजार ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद के मीनारों ने कहा हुसैन जिंदा, मदरसों की दर्स ने कहा हुसैन जिंदा, और मदरसे के मुदर्रिसीन ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद के इमामों ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबवी ने कहा हुसैन जिंदा, सुतून ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे उमर ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे अली ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा, मिंबर रसूल ने कहा हुसैन जिंदा, रियाजुल जन्ना ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन असहाबे सुफ़ा के चबूतरे ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मदीने की गलियों में चल रहे हैं, मदीने की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने के दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने की हवाओं ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मदीने से मक्के पहुंचे, खाना काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हजरे असवद ने कहा हुसैन जिंदा, मुल्तजम ने कहा हुसैन जिंदा, मीज़ाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने यमानी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने शामी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने इराकी ने कहा हुसैन जिंदा, हजरे असवद ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, चाहे जमजम ने कहा हुसैन जिंदा, मीना ने कहा हुसैन जिंदा, मुज़दलिफा ने कहा हुसैन जिंदा, मैदान अराफात ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मैदान करबला में पहुंचे, अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा, खूली ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा, हुरमला ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सरे मुबारक जब तन से जुदा किया गया, इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा तो इब्ने जियाद ने हुसैन के चेहरे को देख के कहा हुसैन जिंदा। और जब हुसैन का सर दमिश्क में यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद ने हुसैन के चेहरे की नूरानियत देख करके कहा हुसैन जिंदा। अब ऐ केसरपुर वालों, वो जुमला दे रहा हूं, एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। ये उलमाए किराम मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे, सबकी तवज्जो चाहता हूं। मेरे हुसैन का सरे मुबारक जब तक जिस्म से लगा हुआ है, जब तक सर जिस्म से लगा रहा, सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा। और जब सर तन से जुदा हो गया तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शहदाए करबला, असमत इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, वक़ार इमाम हुसैन, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला। जब तक सर जिस्म से लगा रहा, सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा। और
और जब सर तन से जुदा हो गया, अल्लाह के कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। जब तक सर जिस्म से लगा रहा सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, जब सर तन से जुदा हो गया तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, और यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। और जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा लें कपड़े हुसैन के। और तब तक कसम खुदा की, ऐ केसरपुर वालों तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी, अरे जब तक रहेंगे ये चाहने वाले, जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। और निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। इसलिए तरिये नैन रहते हैं, कल्बे ज़हरा के चैन रहते हैं, उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते हैं। बहुत अच्छे मंजर। इससे आगे का वाकया इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पर सुनाऊंगा। माबादे करबला दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा ये पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही केसरपुर वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।